हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। 24 नंबर तक क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये क्लास नंबर 25 है। हमारा जो 24 नंबर की जो क्लास का जो टॉपिक था वो था ह्यूमन डिजीज के कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट जो क्लास है मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जो ह्यूमन डिजीज होते हैं उसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप लोगों को वहां पर जो है वो इसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एड्स बीमारी से हमारे शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के प्रीवियस ईयर तो करना ही है, और ये सवाल आप लोगों के आरटेट 2011 में पूछा गया है। क्योंकि जो 2011 के समय में रीट नहीं होती थी उस समय पे आरटेट होता था। तो एड्स बीमारी से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि या फिर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। तो जब मैंने आप लोगों की क्लास ली थी तब बताया था कि एड्स बीमारी से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग कौन सा है। पहला ये जो क्वेश्चन है ये भी आरटेट 2011 में पूछा गया है। वायरस जनित रोग कौन सा है। प्लेग, पोलियो, टाइफाइड और कॉलेरा। भाई कॉलेरा है जो जीवाणु से होता है। प्लेग किससे होता है। प्लेग प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो और टाइफाइड, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, लेकिन पोलियो किससे होता है। प्लेग विषाणु से होता है। और प्लेग जो है वो जीवाणु से होता है, और पोलियो जो है वो आप लोगों के विषाणु से होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों का बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग हैजा होने का क्या कारण है, यानी हैजा किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन भी आरटेट 2012 में पूछा गया सवाल है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा। दूसरा आता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। तीसरा है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा या विब्रियो कॉलेरी द्वारा। तो मैंने आप लोगों को हैजा रोग के बारे में बताया था। तो हैजा रोग किसके कारण होता है, तो हैजा रोग होता है विब्रियो कॉलेरी के कारण। तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधि किस से प्राप्त होती है। ये सवाल भी आरटेट 2012 में पूछा गया है। विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से। भाई पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, तो पेनिसिलिन ऑब्वियसली कवक से प्राप्त होती है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की। क्षय रोग यानी टीबी और टीबी के रोग की जीवाणु की खोज किसने करी थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने क्लास ली थी तब। रोबोट कोच ने की, पास्चर ने की, एडवर्ड जेनर ने की या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की। तो यहाँ पर फिफ्थ का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोगों का एक युग्म है। जीवाणु जनित रोगों का युग्म कौन सा है। यहाँ पर क्षय रोग या खसरा, खसरा टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और खसरा या फिर हैजा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हम लोगों से विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग पूछे हैं, तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से, तो हम लोगों को पता है पोलियो और हेपेटाइटिस हमारे विषाणु जनित रोग है। क्योंकि टाइफाइड, क्षय रोग और हैजा ये तीनों किससे होते हैं, ये होते हैं जीवाणु से। तो ये तो हट गए डायरेक्ट, तो यही बचा ना पोलियो और हेपेटाइटिस ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, एड्स, चेचक, रेबीज, डेंगू, ज्वर, टोकोमा, गलसुआ, मेनिंजाइटिस आदि। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, विषाणु से। ये जो सवाल है ना वो सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। और जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोड, निमोनिया और काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ नंबर क्वेश्चन, सही कथन का चुनाव करना है हम लोगों को। खसरा जीवाणुओं से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन सही है, भाई खसरा जीवाणुओं से नहीं होता है, विषाणुओं से होता है, ये गलत हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, बात बिल्कुल ठीक है। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। कुष्ठ रोग जीवाणु विषाणुओं से नहीं होता है, बल्कि कुष्ठ रोग भी जीवाणुओं से होता है। तो यहाँ पर हमारा बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी हमारा बी ऑप्शन में राइट है, इसीलिए हमारा सेवंथ का हो जाएगा बी विल बी राइट
आंसर हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए ये जो सवाल है ना, ये सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, सीटेट 2022 में। ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी के वाहक होते हैं। टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जीवाणुओं से होता है। खसरा विषाणु मार्बेलू जीवाणु से होता है। और कुष्ठ रोग जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिय नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। विचार क्या करना है कि ये ऑप्शंस पढ़ने हैं और बताना है इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन ठीक है। सही कथन को चूज करना है। अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग है। फिर आता है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले रोग है। और पोलियो अधिकांश जुकाम विषाणु या वायरस से होने वाले रोग है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? केवल ए ऑप्शन, केवल सी ऑप्शन, केवल ए और डी ऑप्शन, और केवल 3 और 4 ऑप्शन। तो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, अतिसार और मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, क्षय रोग जीवाणु से होता है, तो ये दोनों तो हट गए। इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु के कारण होता है, बात बिल्कुल ठीक है। और पोलियो और जुखाम ये भी वायरस के कारण होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो सी और डी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे सी और डी किस में है। यहाँ पर केवल एक है, केवल 3 है, 1 और 2 है, तो ये तीनों हट गए। सी और डी यानी 3 और 4 इसमें है, तो ये हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु या वायरस द्वारा होने वाले रोग होते हैं। पोलियो और जुखाम जो होते हैं वो भी विषाणु द्वारा होने वाले रोग होते हैं। रोग का नाम क्या है और वाहक क्या है वो देखेंगे। पहले रोग का नाम देखेंगे इस लाइन में, और यहाँ पर रोग कारक जीवाणु देखेंगे इस साइड में। पहला आता है अतिसार जो पैरासाइट या बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ मच्छर के कारण होता है। टाइफाइड जो जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग जो विषाणु के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। खसरा वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। और जुकाम भी वायरस के कारण होता है। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनना है, यानी कि जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। भाई पोलियो जो होता है वो जीवाणु के माध्यम से नहीं होता, विषाणु के माध्यम से होता है। तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया और मियादी बुखार या टाइफाइड। भाई ये तीनों रोग है जो हमारे जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग है। तो 9th का हो जाएगा डायरेक्टली बी हो जाएगा। तो बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी आप लोगों के 2000 सीटेट 2016 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है तपेदिक निमोनिया टाइफाइड। तपेदिक यानी टीबी, टीबी निमोनिया टाइफाइड मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से रिगार्डिंग रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण के कारण होता है, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है। जबकि विकल्प में दिए गए सारे शेष अन्य क्या है, वो विषाणु जनित रोग है। 10वां नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों को दर्शाता है, यानी वायरस द्वारा होने वाला कौन सा रोग है। खसरा टाइफाइड क्षय रोग। भाई खसरा तो है, लेकिन टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं। चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए और खसरा, बात तो ठीक है। चिकन पॉक्स मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ये जो होते हैं वो टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। तो ये इस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या बचा, खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए। तो 10वें का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल आप लोगों के सीटेट 20/9/2015 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है वायरस द्वारा मनुष्यों में खसरा, चिकन पॉक्स यानी कि चेचक, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, ट्रोकोमा, एड्स आदि जैसे खतरनाक रोग होते हैं। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस द्वारा बच्चों में होता है, जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित हो सकता है। चिकन पॉक्स अति सूक्ष्म वायरस के कारण होता है। चेचक में तीव्र ज्वर में काफी शरीर में काफी दर्द भी होता है, तथा चेहरे चेहरे और छाती पर क्या हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। और हेपेटाइटिस एक यकृत रोग होता है, जिससे रक्त में पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट्स अधिक मात्रा में चला जाता है। इस रोग से पेशाब पीला हो जाता है और खून में भी पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमडीटी उपचार किस रोग से संबंधित है, यानी कि एमडीटी का टीका कब लगाया जाता है। कुष्ठ रोग में, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस में, क्षय रोग में, ट्यूबरकुलोसिस को ही क्षय रोग बोलते हैं, एड्स में या फिर पोलियो में। तो एमडीटी का टीका कब लगाते हैं, तो एमडीटी का टीका लगाते हैं कुष्ठ रोग में। तो 11 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। फिर देख लेते हैं 12 नंबर, डीपीटी का टीका कब लगाते हैं, डिप्टीरिया में, पर्टुलिस में या फिर टिटनेस में या उपरोक्त सभी में। तो मैंने क्लास ली थी तब बताया था भाई डीपीटी का टीका इन तीनों के लिए लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। मलेरिया रोग का वाहक क्या है, नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज,
फिर आता है एडिस एजिप्ट और क्यूलेक्स। भाई एडिस एजिप्ट जो है वो तो आप लोगों के डेंगू का हो जाता है, और नर एनाफिलीज तो देखा नहीं है हम लोगों ने, तो मलेरिया का कौन होता है, तो मलेरिया का हो जाता है मादा एनाफिलीज मच्छर। 13 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तिल्ली है, हृदय है, आंत है या फिर लीवर है। तो मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तिल्ली, जिसको हम लोग स्प्लीन नाम से भी जानते हैं। 15 नंबर सवाल है, जीवाणु जनित रोग कौन सा हैजा है, टाइफाइड है या डिप्थीरिया है या सभी है। भाई ये तीनों के तीनों जो है वो जीवाणु जनित है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का डी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर सवाल है, एचआईवी की खोज किसने की, मैटाग्नियर ने, विलियम्स ने, एडवर्ड जेनर ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। भाई ये तो बहुत आसान है। एचआईवी जो एड्स का कारक होता है, एड्स जो मनुष्य के संपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित कर लेता है, जो एचआईवी की वजह से होता है। तो एचआईवी की खोज, एचआईवी का जो टीका होता है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज करी मैटाग्नियर ने करी थी। तो 16 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, किडनी को, हृदय को, मस्तिष्क को या फिर यकृत को। तो फिर हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो मनुष्य के लीवर को, लीवर यानी कि यकृत, यकृत को प्रभावित करने का काम करती है। तो 17 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग है, एड्स है, कैंसर है, कोरोना है, सामान्य जुकाम है। भाई यहाँ पर बोला है असंक्रामक, तो असंक्रामक रोग कौन सा होता है, तो वो होता है कैंसर। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। सारी चीजें आप लोगों को नोट्स में से मिली है और सारी की सारी जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा सामान्य सर्दी का कारण है। सामान्य जिस सर्दी होती है ना, जो अभी आजकल में सबको हो रखी है, वो सर्दी किसके कारण होती है, राइनो वायरस के कारण, T4 विषाणु के कारण, MS2 विषाणु के कारण या सिमीमन विषाणु के कारण। भाई सामान्य सर्दी जो होती है वो राइनो विषाणु के कारण होती है। तो 19 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 20 नंबर, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या फिर प्लीहा। भाई ये मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे से पढ़े तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।